तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है पाइथन के इस नए ट्यूटोरियल में, जिसमें हम जानेंगे मॉड्यूल के बारे में कि मॉड्यूल होता क्या है, पाइथन में क्यों इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर इसे और इसके फ़ायदे क्या होते हैं, उसके बारे में सभी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ मैं आपको। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना और हमारी प्लेलिस्ट है पाइथन की, उससे भी जाकर एक बार नज़र डाल लेना, क्योंकि सभी जो A to Z ट्यूटोरियल्स है वो इसमें आपको मिल जाएंगे पाइथन के, और आने वाले जो भी प्रोग्राम्स वगैरह कुछ लेके आऊँगे पाइथन के उस इसी में ही मिल जाएगा आपको। तो चेकआउट कर लेना, लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। तो हम देख लेते हैं मॉड्यूल होता क्या है। सो मॉड्यूल इज़ नथिंग बट एन पाइथन प्रोग्राम विच कंटेन्स वेरिएबल्स, डेफिनेशन क्लासेस एंड फंक्शन विच कैन बी यूज इन अनदर प्रोग्राम। यानी कि मॉड्यूल ये एक पाइथन का ही प्रोग्राम होता है जिसमें वेरिएबल्स यूज़ किए जाते हैं, फंक्शन यूज़ किए जाते हैं या फिर क्लास यूज़ किया जाता है। ये सब में से अगर एक भी कुछ है उसमें यूज करने लायक, तो उसे कहते हैं मॉड्यूल, और तो उसे हम दूसरे प्रोग्राम में यूज करते हैं तो इसको बोलते हैं मॉड्यूल। तो मॉड्यूल एक तो पहले से क्रिएटेड रहते हैं, पाइथन में भी कुछ इनबिल्ट आते हैं, कुछ इंटरनेट पे अवेलेबल है जिससे आप यूज़ कर सकते हैं डाउनलोड करके, नहीं तो आप अपना खुद का भी बना सकते हो। तो किस तरह से बनाना है वो भी मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में। तो हम डायरेक्टली कोड को देखते हैं कि इनबिल्ट फंक्शन मैं आपको बताऊंगा पहले, जिसमें डेट एंड टाइम लेंगे हम। पीसी में जो डेट टाइम सेट रहेगी वही डेट टाइम हम लेंगे डेट टाइम मॉड्यूल से। तो किस तरह से लेना है चलते हैं हम स्क्रीन पे। किसी भी मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के लिए इंपोर्ट आपको लिख देना है। उसके बाद जो मॉड्यूल चाहिए आपको उसका नाम डालना है। तो यहाँ पे मैं डालता हूँ डेट टाइम, तो यहाँ पे आ गया डेट टाइम, इसको मैं एंटर करता हूँ। तो अभी डेट टाइम मॉड्यूल जो है वो इंपोर्ट हो गया। लेकिन हमें क्या करना है, डेट टाइम में से डेट टाइम एक ऑब्जेक्ट है वो लेना है। तो हम लेंगे फ्रॉम कीवर्ड लेंगे, वापस से लेंगे डेट टाइम। इस डेट टाइम मॉड्यूल में से इस डेट टाइम ऑब्जेक्ट को हम लिया, इसलिए हम लिखा हुआ वहाँ पर फ्रॉम डेट टाइम इंपोर्ट डेट टाइम। इंपोर्ट में भी बहुत बार एज कीवर्ड भी यूज़ होता है, फ्रॉम कीवर्ड यूज़ होता है, तो ऐसे बहुत सारे कीवर्ड्स यूज़ होते हैं इंपोर्ट के साथ में। तो अभी हमने डेट टाइम से डेट टाइम ऑब्जेक्ट लिया, इसकी वजह से हमने इतना लिखा है उसको। तो अभी ये डेट टाइम है, हम डेट के लिए अलग भी ले सकते। तो यहाँ पे मैं डेट के लिए अलग लेता हूँ, आपको समझ आए इसके लिए, सिंपल हो जाए प्रोग्राम इसके लिए। इंपोर्ट डेट, सिर्फ डेट लिया हमने यहाँ पे, पहले डेट टाइम लिया उसका डेट लिया। टाइम का भी अलग आता है, तो टाइम का अलग से चाहिए तो वो भी आप ले सकते हो। तो यहाँ पे मैं पहले एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ नाउ नाम का, जिसमें हम लेंगे डेट टाइम डॉट डॉट देने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा नाउ, जो फंक्शन है उसमें वो मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको पहले बता दूँ कि अगर आपको उस मॉड्यूल का कोड देखना है तो आप कंट्रोल प्रेस कीजिए अपने कीबोर्ड पे और माउस कर्सर ले जाइए उस पर और क्लिक कर दीजिए। अगर आप किसी आईडी को यूज़ कर रहे हो तो आपको ये देखने को मिलेगा, अगर आप किसी अलग नोटपैड वगैरह के थ्रू कर रहे हो तो आपको वो ऐसा कोड नहीं देखने को मिलेगा वहाँ पे। अगर आप पाइचाम या फिर VS कोड जैसे आईडी यूज़ करते हो तभी आपको वो देखने को मिलेगा। यहाँ पे इंपोर्ट के बाद जो हम लिखते हैं उसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे मैं डेट पे क्लिक करूँगा, तो डेट क्लास डेट जो है वो यहाँ पे मिल गया। डेट टाइम में क्लास डेट है, तो ये भी डेट टाइम में एक डेट टाइम नाम का क्लास है और एक सिर्फ डेट नाम का एक क्लास है। तो यहाँ पे डेट है, तो इसमें जो कोड है वो सब मिल जाएगा, लेकिन ये हिडन रहता है प्रोटेक्शन के लिए, तो आप इसे ओपन नहीं कर सकते यहाँ पे। शायद पाइचाम में हो लेकिन इसमें नहीं होता है VS कोड में। तो इसको क्लोज करते हैं और अभी हम कोड को आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे नाउ पे हम सिर्फ टाइम सेव कर रहे हैं, अभी हम डेट सेव करेंगे। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ डेट वेरिएबल, जिसमें मैं सेव करूँगा डेट डॉट टुडे। जैसे डेट टाइम में ना होता है उस तरीके से डेट में टुडे होता है। तो अब हम आगे चलते हैं और यहाँ पे टुडे के बाद में आपको पैरेंथेसिस देना है, यानी कि ओपन क्लोज ब्रैकेट्स। उसके बाद हम दो टाइप के टाइमिंग देखेंगे, यानी कि 12 आवर्स का भी देखेंगे और 24 आवर्स का भी देखेंगे। तो पहले हम 12 आवर्स का लेंगे। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ हावर 12, एक नाम का वेरिएबल क्रिएट किया जिसको इक्वल टू किया मैंने, और नाउ वेरिएबल लिया, ये जो नाउ डेट टाइम का नाउ जो लिया हमने वो, यानी कि टाइम जिसमें सेव हो। तो यहाँ पे लिया मैंने नाउ डॉट strf। तो यहाँ पे मैं बता दूँ str टाइप करोगे तो आपको दो मिल जाएंगे, strf टाइम और strp टाइम। p टाइम यानी कि पहले से ही आपके पास डेट जो है वो स्ट्रिंग में सेव है और आपको उसे डेट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करनी है, तभी आप strp टाइम को यूज़ करेंगे। और जब आपके पास डेट है और उसको आपको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो आप strf टाइम लेंगे। यहाँ पे मैं लेता हूँ strf टाइम।
जिसके अंदर हमें फॉर्मेट सेट करना है कि किस टाइप में हमें शो करवानी है। तो यहाँ पे परसेंट यूज़ किया जाता है एक्सेस करने के लिए। तो आपको टाइम फॉर्मेट में इतना तो पता होगा कि हावर के लिए एच होता है, मिनट्स के लिए एम होता है और सेकंड के लिए एस होता है। तो उसी तरीके से 12 आवर फॉर्मेट में अलग होता है। तो यहाँ पे आवर आपको लेना है तो आई लेना है आपको, उसके बाद डॉट होता है बीच में। ये आप आपके हिसाब से आप स्लैश रख सकते हो, आपके जो हिसाब से आपको रखना है। यहाँ पे सिर्फ आपको परसेंट और उसके बाद में जो आता है वो आपको सेम रखना है। बाकी आप फॉर्मेटिंग अलग कर सकते हो, वो आपके डिपेंड करता है। उसके बाद मिनट के लिए मिनट ही लगता है और सेकंड के लिए एस रहता है। तो तीनों कैपिटल डालने हैं। उसके बाद वापस से स्पेस दिया मैंने, यहाँ पे कुछ डॉट वेट नहीं दिया, डायरेक्टली स्पेस दिया और उसके बाद स्मॉल पी डालना है। स्मॉल पी यानी कि AM या PM वो लेगा और वो डिस्प्ले करेगा। तो अभी ये जो है ये सिर्फ 12 आवर फॉर्मेट आपको देगा। अगर आपको 24 आवर्स लेना है तो यहाँ पर मैं लेता हूँ आवर 24 नाम का वेरिएबल, जिसमें सेम वही मेथड यूज़ करेंगे हम, strf टाइम। सिर्फ यहाँ पे मैंने जैसे बताया HMS, तो वही हम यूज़ करेंगे यहाँ पे HM और S। तो यहाँ पे सिर्फ इतना ही लेंगे क्योंकि AM PM उसके बाद में होता नहीं है, तो इतना ही लेंगे। और नीचे हम डायरेक्टली अभी प्रिंट करना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे पहले हम डेट प्रिंट करेंगे, आज की डेट, टुडेज डेट। इसके बाद हम वो जो डेट हमने लिया है यहाँ पे, वही डेट को हम यहाँ पे एक्सेस करेंगे। उसके बाद एक कर लेते हैं हम करंट टाइम, टाइम लेना हमें, ये ऐसे ही रखते क्योंकि हमें अभी 12 और 24 दोनों प्रिंट करवाने। तो ऐप में ले तो 12 और फॉर्मेट, और उसके बाद हम लेते 12 आवर 12 जो वेरिएबल हमने लिया, इसमें हम 12 आवर का क्लॉक सेव कर रहे हैं। उसके बाद लेंगे हम प्रिंट 24 आवर फॉर्मेट और यहाँ पे लेंगे हम आवर 24। तो अभी जो कोड हमारा रेडी है, तो पहले फिर से मैं आपको एक बार रिवाइज कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने डेट टाइम में से डेट टाइम लिया क्लास को, उसके बाद डेट टाइम में से डेट क्लास को लिया। उसके बाद नाउ वेरिएबल में डेट टाइम जो हमारा क्लास है उसमें से नाउ मेथड को यूज़ किया। उसके बाद डेट जो हमने लिया है उसमें से टुडे जो हमारी है, टुडे की डेट, वो हमने इस डेट वेरिएबल में ली। उसके बाद 12 आवर और 24 आवर के लिए हमने अलग अलग वेरिएबल बनाए, जिसमें हमने नाउ यानी ये वेरिएबल की strf टाइम मेथड को यूज़ करके यहाँ पे सिर्फ फॉर्मेटिंग डाली, किस तरह से हमें प्रिंट करवाना है। तो 12 आवर के लिए सिर्फ आवर के लिए आई होता है और 24 आवर में आवर के लिए एच ही होता है। तो वही हमने नीचे प्रिंट करवा दिया। तो हम रन करते प्रोग्राम को। तो अभी देख सकते हो टुडेज डेट 8/12/2021 यहाँ पे आ गई। नीचे हमारी जो डेट है वही आपको यहाँ पे मिल जाएगी। करंट टाइम क्या हुआ है वो आपको मिलेगा 7:35 PM, ये 12 आवर में। और यहाँ पे नीचे 19, 35 और 20, ये हमें 24 आवर में मिला। तो इस तरीके से आप डेट टाइम ले सकते हो। ये मैंने सिर्फ डेट टाइम क्यों लिया, क्योंकि ये सिंपल है और मॉड्यूल ही आता है ये डेट टाइम का, इसकी वजह से मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया इस वीडियो में। तो ये इस तरह से आप मॉड्यूल को इंपोर्ट करके यूज़ कर सकते हो, कोई भी हो, चाहे वो इनबिल्ट हो या फिर आपने किसी कहीं से डाउनलोड किया हो पाइथन से। तो इस तरीके से आप उसे इंपोर्ट करके यूज़ कर सकते हो अपने प्रोग्राम में। तो गाइस अभी हम अपना खुद का मॉड्यूल क्रिएट करेंगे और उसको अपने दूसरे प्रोग्राम में किस तरह से यूज़ करते हैं वो हम डायरेक्टली देखेंगे। तो यहाँ पे मैं एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि आप अगर मॉड्यूल क्रिएट कर रहे हैं तो आपको उसी फोल्डर में रखना है जहाँ पे आप उस प्रोग्राम को रन करने वाले, जिसमें आप यूज़ करने वाले उस मॉड्यूल को। तो मॉड्यूल और प्रोग्राम दोनों एक ही फोल्डर में रखिए। तो यहाँ पे मेरा जो पाइथन प्रोग्राम में ट्यूटोरियल के लिए बना है, तो उसमें यहाँ पे मैं क्रिएट करता हूँ एक ग्रीटिंग्स नाम का एक क्रिएट करता हूँ, ग्रीटिंग्स। और उसे भी पाइथन का ही आपको एक्सटेंशन देना है py, जहाँ पे मैंने बनाया। अभी हम इसमें एक मेथड बनाएंगे यानी कि फंक्शन। तो def डालेंगे यहाँ पर हम, def। उसके बाद हम नाम देंगे उस फंक्शन को वेलकम मैसेज।
उस वेलकम फंक्शन मैसेज के अंदर हम यहाँ पे एक पैरामीटर पास करेंगे, वो है नेम, यानी कि उस पर्सन का नेम जिसे हम वेलकम हेलो कर रहे हैं। और उसमें हम देंगे एक प्रिंट मेथड जिसमें हम प्रिंट करेंगे उस आदमी का नाम जो डाला है उसमें। तो यहाँ पे हम लेंगे पहले हेलो, उसके बाद कॉमा देंगे, उस नाम को प्रिंट करेंगे। यानी कि मैंने अगर कुछ नाम दिया है जैसे कि समीर मैंने नाम डाल दिया, तो यहाँ पे लिखा होगा हेलो समीर। और उसके बाद हम लिखेंगे वेलकम टू आवर मॉड्यूल। तो ऐसा हमने एक डेमो के लिए ऐसा मैसेज लिख दिया उस फंक्शन में जो हमने ग्रीटिंग्स मॉड्यूल में रखा है। अब उस ग्रीटिंग्स मॉड्यूल का हमें एक प्रोग्राम में लेना है। तो हम यहाँ पे एक मॉड्यूल नाम का एक प्रोग्राम बनाता हूँ, मॉड्यूल डॉट पी वाई। तो समझ लो हमें उस ग्रीटिंग्स मॉड्यूल का हमें इसमें इंपोर्ट करवाना है। तो लेंगे हम पहले इंपोर्ट उस क्लास उस फाइल का नाम जो है ग्रीटिंग्स। तो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया ग्रीटिंग्स, क्योंकि सेम फोल्डर में इसकी वजह से। उसके बाद हम उस ग्रीटिंग्स में जो हमने मेथड लिखी वेलकम मैसेज उसको एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पे हम लेंगे ग्रीटिंग्स, डॉट देने के बाद आपको मिल जाएगा यहाँ पे वेलकम मैसेज जो हमने वहाँ पर डिफाइन की है, जिसमें मैं यहाँ पे नाम डाल देता हूँ गौरव, मेरा नाम डाल देता हूँ। और यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ, इसको रन करता हूँ यानी प्रोग्राम को। तो यहाँ पे लिखा हुआ गया हेलो गौरव वेलकम टू आवर मॉड्यूल। तो ये किस तरह से हो मैं बताता हूँ। यहाँ पे पहले हमने ग्रीटिंग्स नाम का मॉड्यूल बनाया है, जिसमें एक वेलकम नाम का हमने फंक्शन बनाया डेफ कीवर्ड यूज़ करके, जिसको हमने पैरामीटर नेम दिया है जो हम पास करेंगे उसमें। उसके बाद उसमें प्रिंट मेथड लिया हमने, जिसमें हम पहले हेलो प्रिंट करेंगे, उसके बाद उस पर्सन का नाम डालेंगे जो हमने वहाँ पर इनपुट देंगे उसको। और उसके बाद लेंगे वेलकम टू आवर मॉड्यूल। तो हमने मॉड्यूल एक प्रोग्राम लिया जिसमें हम ग्रीटिंग्स मॉड्यूल को इंपोर्ट कर रहे हैं इंपोर्ट स्टेटमेंट से। उसके बाद इस ग्रीटिंग्स में से हम वेलकम मैसेज मेथड को यानी फंक्शन को एक्सेस कर रहे हैं, जिसमें मैंने गौरव नाम डाल दिया और रन कर दिया प्रोग्राम को। तो क्या हुआ, ये जो गौरव नाम है ये वेलकम मैसेज इस ग्रीटिंग मॉड्यूल के अंदर गया और यहाँ पे ये जो प्रिंट मेथड है वो यहाँ पे प्रिंट हो गए। तो इस तरीके से आप किसी भी मॉड्यूल को क्रिएट करके यूज़ कर सकते हो, कितने भी प्रोग्राम में चाहे आप इसे यूज़ करो, लेकिन सेम फोल्डर में होना चाहिए, तभी ये सही वर्क करेगा। तो यही थी हमारी खास वीडियो, ये मॉड्यूल्स के ऊपर किस तरह से आप एक्सेस कर सकते हो किसी भी मॉड्यूल को जो प्री बिल्ट है, या फिर आप अपना खुद का बना के यूज़ कर सकते हो। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आप हमारे प्लेलिस्ट को जाके ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे बहुत सभी आपको ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे पाइथन के रिलेटेड। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।